उनसे हो रही चोरी को रोका। प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश की कोई बात करता है तो भौगोलिक दृष्टि से भी और यहां की आबादी की दृष्टि से भी, तो बहुत सारे लोगों को संख्या सुनकर के चक्कर आने लगते हैं कि 25 करोड़ की आबादी, इतनी बड़ी आबादी के राज्य को, और उस राज्य में पूरी व्यवस्था कानून के अनुसार चले, ये अपने आप में लोगों के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी होता है। और आबकारी विभाग ने अपने यहां इस बात को व्यवस्थित रूप से किया कि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। शासकीय व्यवस्था के अंदर जो नियम है उसके अनुसार ही आबकारी विभाग से जुड़े हुए शॉप्स आदि संचालित हो सकते हैं। कोई मिलावट की शराब पिला करके निर्दोष नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और अगर कहीं किसी ने दुस्साहस किया तो वहां पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई आपने देखी होंगी, बहुत सारी कार्रवाई नजीर बनी है और उसमें बहुत सारे जो अपने को बड़े बड़े उस रूप में मानते थे कि उनको कोई छुएगा नहीं, उनमें से बहुत सारे लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। ये सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है। समाज में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देना, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के साथ ही हम कानून का राज स्थापित हो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर एक सिस्टम को बनाने के लिए और उसके माध्यम से शासन के पास रेवेन्यू आता है तो उसको भी हम विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम करेंगे और आबकारी विभाग ने यही किया है। एक जहरीली शराब से लोगों को बचाने के लिए, मिलावट की शराब से लोगों को बचाने के लिए डिस्टिलरीज का उपयोग प्रदेश के विकास के साथ जोड़ने के लिए इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। तो वहीं दूसरी ओर राजस्व की बढ़ोतरी भी जिस तेजी के साथ हुआ, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे, मार्च 17 में मैंने मुख्यमंत्री के रूप में मुझे दायित्व दिया गया और जब मैं इस विभाग की समीक्षा कर रहा था तो समीक्षा के दौरान मैं इस बात को देखता था कि प्रदेश के अंदर हमने लक्ष्य 14,000 करोड़ रुपए का रखा था, लेकिन हमारे पास जो रेवेन्यू आया था वो मात्र 12,000 करोड़ के आसपास आया था। क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाए थे जिसमें हाईवे के ऊपर किसी भी प्रकार की शराब की दुकान नहीं होगी और उन सबको शिफ्ट करने आदि को लेकर के पिछले उससे पहले 6 महीने से आंदोलन चल रहे थे, तमाम प्रकार के माहौल खराब हो रखे थे। हम लोग आए, उसको हमने सिस्टम के साथ जोड़ा। हमने एक व्यवस्था भी बनाई, हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर, बस्तियों के बीच के किसी चौराहे पर जहां पर पब्लिक का फ्रीक्वेंट आवागमन हो, हॉस्पिटल है, विद्यालय है, वहां पर कहीं भी इस प्रकार की दुकानें नहीं चलेंगी। और उसे लागू करने के साथ ही हमारे पास कुल एक्साइज जो आ पाया था 12,000 करोड़ के आसपास आ पाया था।